पूर्वी खबर। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद रानीगंज प्रखंड की ओर से नेताजी प्रतिमा NSB रोड पर जोरदार विरोध सभा का आयोजन किया गया। भारी संख्या में लोगों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया और अपना गुस्सा प्रकट किया। विरोध सभा में आजमगढ़ जिला के सह संपादक तेज प्रताप सिंह, सत्संग प्रमुख रविदास, मीडिया प्रभारी मोहित अग्रवाल, अखंड प्रताप सिंह, रानीगंज प्रखंड के अध्यक्ष रामजीत राव, सचिव विश्वजीत गौड़ाई, राहुल सिंह, शैलेश ठाकुर, प्रमोद रवानी, रोहन सिंह, राहुल सिंह राजपूत, रंजीत सिंह सहित विश्व हिंदू परिषद के तमाम सदस्य उपस्थित थे। वक्ताओं ने अपने वक्तव्य के दौरान हत्याकांड की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि हिंदू पहचान के आधार पर 26 लोगों के परिवार के सामने उनकी हत्या कर दी गई। ये एक सुनिश्चित जिहादी हमला है। यह घटना केवल भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व के हिंदू समाज और मानवता के लिए गहरा आघात है। आइए जानते हैं आगे की जानकारी। हिंदू अपने ही अलग अलग जिलों में अल्पसंख्यक जब हो जा रहा है, उसके लिए कोई प्रावधान, कोई व्यवस्था नहीं है। वो अल्पसंख्यक जहाँ बहुसंख्यक है वहाँ तो उनके ऊपर टॉर्चर हो रहा है, और जहाँ अल्पसंख्यक हो जा रहा है वहाँ तो उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। तो ये मानसिकता हमें समझनी होगी, और इस मानसिकता को समझते हुए हमें अब तैयार होना पड़ेगा। क्या तैयार होना होगा? जिस प्रकार से हम लोग अपने हर दिनचर्या को चलाने के लिए, अपनी सुख सुविधा को व्यवस्था करने के लिए हम लोग जिस प्रकार से अपनी नौकरी पेशा में है, व्यवसाय में है, उसी प्रकार से अब अपनी सुरक्षा के लिए भी हम लोगों को तत्पर रहना होगा और सजग रहना होगा, क्योंकि वो तैयारी में है और हम सो रहे हैं। ऐसे ही सोते सोते किसी दिन हम लोग ऐसे ही सोते चले जाएंगे, जैसे कश्मीरी हिंदुओं का 1990 के दशक में हुआ, अब मुर्शिदाबाद में पिछले महीने हुआ, और इसी तरह जो है बंगाल में भी हमने देखा किस प्रकार से लास्ट 10-12 सालों में जो है कालिया चक हमने देखा किस तरह से थाने को जला दिया गया था, बहादुरिया स्टेशन को भी जो जिस प्रकार से जो है तोड़ फोड़ कर दिया गया था। हमने मुर्शिदाबाद, जाफराबाद, शमशेरगंज में क्या देखा, किस तरह से दोनों बाप बेटों को जो है मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? क्योंकि वो सिर्फ हिंदू थे, वो मूर्तियां बनाते थे, हिंदू थे, इसलिए उनको मार दिया गया जो है। तो अब हमें जाग जाना होगा, नहीं तो कल मुर्शिदाबाद हुआ है, अगली बारी आपकी हो सकती है। आप बहुत दिनों तक आप भी बच कर नहीं रह सकते हैं, कल तुम्हारी और आज हमारी बारी भी होगी। तो मैं यहाँ से सिर्फ हिंदुओं को चेतावनी देने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि उनको भी एक बात बोल देना चाहता हूँ जो हमारे सर्वनाश के लिए पड़े हुए हैं, कि एक मुर्शिदाबाद की घटना को हम लोग सिर्फ एक कम्युनल राइट की तरह नहीं देख सकते हैं। बॉर्डर इलाका है, पश्चिम बंगाल का वो बॉर्डर इलाका जो बांग्लादेश से सटा हुआ है। कालिया चक हुआ क्योंकि वहाँ से नकली नोटों की तस्करी होती थी और चरस गांजी की तस्करी होती थी, इसलिए वहाँ पर जो है घटना किया गया और समूल जो है सबूतों का नाश कर दिया गया ताकि कोई सबूत न मिल सके। इसी तरह इसको हम लोग कम्युनल राइट न देखते हुए हमें ये देखना होगा कि कम्युनल राइट के बहाने पूरी तरह से जो है हिंदुओं का विमूल एकदम सर्वनाश करने का, खत्म करने का पूरा प्लानिंग और चक्रांत हो रहा है जो है। और मुर्शिदाबाद कितना दूर हम लोग से यहाँ से? मात्र 150 किलोमीटर और 200 किलोमीटर की हम लोग के दूरी पर मुर्शिदाबाद है। हम लोग तो हिंदू शरणार्थी बन जा रहे हैं, एक जिले से दूसरे जिले उनको जाना पड़ रहा है। और कहाँ शरणार्थी हुए हैं? मालदा के एक प्राइमरी स्कूल में शरणार्थी हुए हैं, और ऐसे हम लोग को संख्या बताया जाता है कि 500 के करीब शरणार्थी हिंदू हुए हैं मालदा के स्कूलों में। लेकिन तकरीबन जो रिपोर्ट है 10 से 12 हज़ार लोग मालदा, जब शमशेरगंज, मुर्शिदाबाद, शमशेरगंज, धुलियान से ऐसे करीबन 10,000 से 12,000 हिंदू जो है अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में विस्थापित हुए हैं। हमें नहीं पता है कि वो कब तक वापस अपने घर लौट पाएंगे। ये शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि आप उनकी व्यवस्था करें कि वो अपने अपने घरों में सुरक्षित लौट सकें और फिर से अपना जीवन यापन कर सकें।
हमें उम्मीद है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार जो ये निर्मम हत्या पहलगाम में हुई है 26 हिंदुओं की, उसका बदला जो है जरूर लिया जाएगा। आज नहीं तो हफ्ते भर के अंदर लिया जाएगा, लेकिन लिया जरूर जाएगा। आज तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली खबर में। ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे पूर्वी खबर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।